हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 बुक्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट गोल्डन रेज एंड सेकंड रेजोल्यूशन। आज हम सेकंड बुक रेजोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कंटेंट आप लोग देखिए। रेजोल्यूशन का कंटेंट आपके ये लेसन्स हैं, इसमें आपके 12 लेसन हैं। आज हम रेजोल्यूशन बुक का फर्स्ट चैप्टर द थीव्स स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ऑथर है इसके रस्किन बॉन्ड। द थीव्स स्टोरी के ऑथर है रस्किन बॉन्ड यानी लेखक। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। आई वॉज स्टिल अ थीव, मैं उस समय तक एक चोर था। वेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि उस वक्त मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक अनुभवी और अपने कार्य में कुशल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक पहलवानी या कुश्ती का मैच देख रहा था। वेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, वह तकरीबन 25 वर्ष का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला छरहरा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो सामान्य से दिखाई दे रहा था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, दयालु और साधारण मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त। आई वॉज श्योर, मैं आश्वस्त था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस युवा व्यक्ति का विश्वास जीत सकूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, तुम भी एक पहलवान की तरह दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, आप भी। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। विच पुट मी ऑफ, उसने मुझे हतोत्साहित कर दिया एक क्षण के लिए, क्योंकि उस समय तक मैं पतला दुबला पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने सकुचाते हुए कहा। आई डू रेसलिंग अ बिट, मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूं। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका। हरि सिंह, आई लाइड। हरि सिंह, मैंने जवाब दिया। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट kept me ahead of the police and my former employers, जो मुझे पुलिस और मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर्स यानी जिनकी मैंने चोरी की थी उनसे दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल ने बात की बहुत अच्छे तेल लगे पहलवानों के बारे में जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। I didn't have much to say, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल walked away, अनिल चला गया। I followed casually, और मैंने सामान्य रूप से उसका अनुसरण किया। हेलो अगेन, दोबारा हेलो कहा। ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान या मोहक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं तुम्हारे लिए या मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता यानी वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक क्षण के लिए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति या माई मैन इस व्यक्ति का गलत अंदाजा लगा लिया था। मिसजज कर लिया था अनिल को, उसका गलत अंदाजा लगा लिया था। आई आस्क्ड, मैंने कहा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, अर्थात क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। अनिल ने उसे पूछा, क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं पका सकता हूं, मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन दे मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें संभवतः खिला सकता हूं।
He took me to his room. वह मुझे अपने कमरे में ले गया. Over the sweet shop, जो मिठाई की दुकान के ऊपर था. And told me, और मुझे कहा, I could sleep on the balcony. मैं बालकनी में सो सकता हूँ, बालकनी पर सो सकता हूँ. But the meal, लेकिन वो खाना I cooked that night must have been terrible. लेकिन वो खाना जो मैंने उस रात पकाया था भयानक रहा होगा. बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने के लिए कह दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान के साथ आसपास मंडराता रहा. एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह सका. लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर से थपथपाया. एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो. ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे पकाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया. एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स, कि वो जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्याएं जोड़ना सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था. आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की जैसे एक बार लिख सका, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो जो मैं उपलब्धि हासिल कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी. नेक्स्ट पेज. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना ज्यादा अच्छा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं प्रातःकालीन चाय बनाता. एंड देन, और उसके बाद, वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और अपना समय व्यतीत करता दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने में. यूजुअली, आमतौर पर, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, रोजाना, आमतौर पर इस प्रकार रोजाना का ₹1 लाभ का कमाता. आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू, कि वह जानता है. आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मैं थोड़ा बहुत पैसा बना रहा हूं इस तरीके से. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना प्रतीत किया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल अनियमित तरीके से, विचित्र तरीके से पैसे कमाता था. अनियमित तरीके से पैसे कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह उधार लेता. लैंड द नेक्स्ट, दूसरे महीने देता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और फिर अपने अगले चेक के लिए चिंतित दिखाई देता. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक पहुंचता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर चला जाता और सेलिब्रेट करता. इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता है. अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, जीविका कमाने का एक विचित्र तरीका. वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह घर आया नोटों के एक छोटे बंडल के साथ. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर, कहते हुए कि उसने एक प्रकाशक को किताब बेची है. एट नाइट I saw him tuck the money under the mattresses. At night, रात को, मैंने देखा the money under the mattresses, उसे पैसे गद्दे के नीचे सरकाते हुए. I had been working for Anil for almost a month. मैं अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो चुका था. And apart from cheating on the shopping, और शॉपिंग से चीटिंग करने के अलावा, I had not done anything in my line of work. मैंने अपनी तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया था, अर्थात चोरी नहीं की थी. शॉपिंग से चीटिंग करने के अलावा मैंने चोरी करने का कोई कार्य नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसे करने का बिल्कुल सही अवसर था. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीड, और मैं जब चाहता आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, वह सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिनसे मैं अभी तक मिला था. उनमें से सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था. एंड दैट इट वॉज वाई इट सो डिफिकल्ट, और इसीलिए यह बहुत मुश्किल था. टू रॉब हिम, उसे लूटना, इसीलिए उसको लूटना सबसे ज्यादा मुश्किल था. इट्स
इजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, ये आसान होता है एक लालची व्यक्ति को लूटना, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि लूटे जाने को वो अफोर्ड सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स कभी कभी तो ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, कि यह भी नोटिस नहीं करता, वो ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और इससे काम करने का पूरा मजा चला जाता है, काम करने का पूरा या चोरी का पूरा आनंद चला जाता है। वेल, अच्छा, इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यह समय था जब मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया, अर्थात चोरी की। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हो चुका हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं वो पैसा नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो केवल उसे अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, इसके अलावा ही डजंट इवन पे मी, उसने मुझे अभी तक भुगतान भी नहीं किया था। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का इतना पार्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और रेस्ट ऑफ द पार्ट इस लेसन का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।